PHP create a MySQL database. डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स. ये अभी हमने पढ़ा था कि डेटाबेस एक आप कंपनी है उसको डेटाबेस कह लें और कंपनी में जैसे एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उसके वो टेबल्स हो गई डेटाबेस की. ठीक है. यू विल नीड स्पेशल क्रिएट प्रिविलेजेस टू क्रिएट और डिलीट अ डेटाबेस. क्रिएट अ MySQL डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड PDF. अच्छा, इसमें यहाँ पे इसने PHP के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं. हम डायरेक्टली डेटाबेस जो है बैक एंड हम यूज़ करते हैं. वैसे नॉर्मली PHP माई एडमिन एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. हम उसमें जाकर डेटाबेस नॉर्मली क्रिएट कर रहे होते हैं. इस तरह क्रिएट नहीं कर रहे होते कोड के थ्रू, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ. तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी इस पे हम जो डायरेक्ट अभी हम क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो इस ये चीज़ अभी हम नहीं करते, हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं. तो किस तरह करेंगे? XAMPP इंस्टॉल हुआ हुआ है और आपने डेटाबेस यहाँ पे ऑन की हुई है, MySQL ओपन किया हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे? लोकल होस्ट PHP my admin ये लिखेंगे. तो ये PHP my admin ओपन हो गया. यहाँ पे आप डेटाबेसेस देख सकते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है. एक हम डेटाबेस हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं. हम लिख देते हैं PHP कोर्स. ठीक है. ये हमारी डेटाबेस है. यहाँ पे मैं क्रिएट का बटन क्लिक करता हूँ और हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई. ठीक है. हमें कोड के जरिए करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई. अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें टेबल बनानी है कोई. ये इसने क्वेरी लिखी हुई है MySQL की कि टेबल बनाने के लिए, लेकिन हम जो है क्या करते हैं, हम यहीं पे PHP my admin यूज़ करके टेबल बनाते हैं. तो हम टेबल का नाम देते हैं. ठीक है. यहीं पे टेबल बनेगी. टेबल का नाम हम देते हैं, क्योंकि हम PHP कोर्स रजिस्ट्रेशन हमने फॉर्म बनाया है, तो हम यहाँ पे टेबल का नाम रख सके स्टूडेंट्स दे देते हैं. कॉलम्स कितने होने चाहिए? हमने यहाँ पे 2 फील्ड्स बनाई हैं, नेम और ईमेल की फील्ड्स बनाई हैं. ठीक है. तो ये 2 कॉलम हो जाएंगे और एक हमारा तीसरा कॉलम भी होगा आईडी का. ठीक है. आईडी भी इनको देनी पड़ेगी ना कि ID1, मतलब कि जैसे कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर जिस तरह होते हैं. ठीक है. पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 होगा, दूसरा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 2 होगा, तो वो आईडी भी हमें देनी पड़ेगी. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाई तो यहाँ पे भी एक आईडी दी हुई है. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने फर्स्ट नेम और ईमेल का ही हम कर रहे हैं. ठीक है. तो हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं अपने इस काम के लिए. ठीक है. 3 ये कॉलम्स बन गए. पहले का नाम हम रख देते हैं, क्या था? नेम. हम नेम रख देते हैं. टाइप इसकी हम सेलेक्ट करेंगे क्या? बार चार्ट, मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है. कैरेक्टर्स होंगे, इसकी लेंथ हम रख देते हैं 255. ठीक है. फिर हमारा ईमेल है, तो भी हम की टाइप बार चार रख देते हैं. टाइप क्या होती है? इंटीजर होती है, बार चार होती है, टैग, डेट, और भी आप दे सकते हैं. बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है. तो अभी हम इसको भी हम बार चार रख देते हैं. इसकी भी हम लेंथ कर देते हैं 255. ठीक है. और बल्कि इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और ईमेल को हम यहाँ पे लेके आते हैं और आईडी हम यहाँ पे देते हैं. आईडी क्या होगी? हमारी इंटीजर होगी. ठीक है. रोल नंबर जो होगा वो इंटीजर ही होगा. ठीक है. और इसको हम दे देते हैं 11 कर देते हैं अलग से. और ये है और ऑटो इंक्रीमेंट. ठीक है. ये आप देख रहे हैं AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये है ऑटो इंक्रीमेंट. ठीक है. तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है. जब भी हम इसमें कोई ऐड करेंगे, नेम और ईमेल ऐड करेंगे, तो आईडी खुद ब खुद क्रिएट होगी. और अगर पहले एक स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है, उसकी आईडी 1 है, तो दूसरा जो स्टूडेंट क्रिएट होगा उसकी आईडी ऑटोमेटिकली 2 जो है वो उसमें मतलब ऐड हो जाएगी. हमें अलग से ये आईडी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सब नेम और ईमेल देंगे और आईडी खुद ब खुद क्रिएट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है. अगर 3 स्टूडेंट है तो चौथा जाएगा तो उसकी आईडी 4 हो जाएगी. ठीक है. और एक होती है इंडेक्स प्राइमरी. अभी इस पे हम नहीं आते. ठीक है. मैं नहीं चाह रहा कि इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं एक साथ दे दूं, तो सिंपल मैं रख रहा हूँ बहुत कि भाई हमारे 3 कॉलम्स हैं. एक आईडी है, इसको रोल नंबर समझ लें.
एक फील्ड है हमारी नेम की, एक दूसरी फील्ड है हमारी ईमेल की। इनकी टाइप वारचार है क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं, हमने 255 की लिमिट दे दी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसको हम सेव कर देते हैं। तो जी डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई। PHP कोर्स, ये हमारी एक टेबल है स्टूडेंट्स की। उसमें आप 3 कॉलम दे सकते हैं, एक का नाम आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा ईमेल है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स। ये आपकी जो है कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी इसमें रो नहीं है कोई, क्योंकि कोई डेटा अभी हमने इंटर नहीं किया। तो इस तरह हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, ये कोड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी देकर। ठीक है, क्वेरीज पे भी अभी काम करेंगे, लेकिन जो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं वो हम डायरेक्ट PHP माय एडमिन से कर रहे हैं।